हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे आप सब लोग। तो आज हम हिंदी व्याकरण में आप लोग का लेसन नंबर 11 समाधि शब्द के बारे में पढ़ेंगे। समाधि शब्दों के इंग्लिश में कहते हैं सिनेमस। क्या कहते हैं? सिनोमिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनोमिस। तो ये आप जो समाधि शब्द है वो आप फर्स्ट में भी पढ़ के आए होंगे। आपका ये जो समाधि शब्द है वो आपका फर्स्ट की व्याकरण में भी आप सीखे और आप लोग के बुक में भी था। तो समाधि शब्द क्या होता है आपको पता है कि समाधि शब्द किससे कहते हैं? एक तो आपने पढ़ा होगा विलोम शब्द। विलोम शब्द सबको पता है कि विलोम शब्द क्या होता है। जो शब्द होता है उसका आंसर क्या होता है उल्टा, उसका क्या कहते हैं विलोम शब्द। जैसे कि अभी मैं जो क्वेश्चन बताऊंगी कि लंबे का विलोम शब्द क्या होगा? लंबा का छोटा, लंबा का छोटा, तो वो क्या होता है आपका विलोम शब्द। क्या होता है? विलोम शब्द। जैसे कि रोना का विलोम शब्द हंसना, तो ये आपका विलोम शब्द सीधे कैसे होता है? आंसर उसका उल्टा होता है। आंसर क्या होता है? उल्टा। और समाधि शब्द क्या होता है कि समाधि शब्द होता है कि समाधि शब्द क्या होता है कि एक कोई नाम होगा या चीज़ होगा या वस्तु, उसी नाम का बहुत सारे अलग नाम रहते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे अलग नाम होते हैं। अलग नाम होते हैं पर जो उसका मतलब होता है अर्थ, वो क्या होता है? एक ही होता है। अर्थ क्या होता है? एक ही। तो उससे कहते हैं समाधि शब्द। क्या कहते हैं? समाधि शब्द। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि किसे कहते हैं समाधि शब्द। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल बताती हूँ कि हवा क्या होता है? हवा। तो हवा का आप बोलो कि हवा को हम दूसरा कौन सा नाम हम बोलते हैं? हवा का होता है वायु, पवन और समीर। तो मैंने हवा को हम दूसरा कौन से नाम से बोलते हैं? वो 3 शब्द बताए। कौन से बताए? वायु, पवन और समीर। हवा का मैंने 3 नाम बताए। वो तीनों नाम क्या है? अलग अलग है। तीनों नाम क्या है? अलग अलग है, पर जो मतलब है, अर्थ है, वो क्या है? एक ही है। अर्थ क्या है? एक ही है। उनका भले ही नाम अलग है, मतलब नाम अलग होगा पर मतलब क्या है? एक ही है। हवा ही है। क्या है? हवा। हवा का समाधि शब्द क्या होता है? वायु, पवन और समीर। नाम अलग अलग है पर मतलब क्या होगा? एक ही। मतलब क्या होता है? एक ही होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी बुक में यहाँ पे बोला गया है कि हमें क्या देखना है कि चित्रों के सामने लिखे वाक्यों में रंगीन छापे शब्दों को ध्यान दो। मतलब जो यहाँ पे जो बादल बने हैं उसमें कुछ लिखा है, उसमें जो रंगीन पेन से लिखा है। जैसे कि किससे लिखा है? पिंक से। किससे लिखा है? पिंक से। उस पर हमें ध्यान देना है और समझना है क्या बोलने चाह रही है। तो मेरी माँ बहुत अच्छी हैं। हाँ, मेरी माता भी बहुत अच्छी हैं। क्या बोला है कि मेरी माँ? तो कलरिंग क्या है? माँ है। क्या है? माँ। माँ बहुत ही अच्छी है। और उसका दूसरा कलरिंग क्या है? माता। क्या है? माता। तो अब माता, माँ कौन है? जो हमारी मम्मी। तो हम लोग मम्मी कहते हैं। मम्मी के दूसरे कितने नाम हैं? माँ एंड माता। माँ और माता। तो माँ मम्मी के 2 नाम हुए। हम माँ भी कहते हैं, माता भी कहते हैं, पर मतलब क्या होता है? दोनों का एक ही होता है। क्या होता है? एक ही। तो उसे कहते हैं समाधि शब्द। एक ही चीज़ का बहुत सारे नाम होते हैं पर मतलब क्या होता है? एक ही। उसे कहते हैं समाधि शब्द। जैसे कि राघव मेरा मित्र है। क्या है? राघव मित्र है। और लेकिन माधव ही मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो फ्रेंड रहता है उसके भी 2 नाम है, मित्र और दोस्त। मित्र है और दोस्त, दोनों अलग अलग शब्द हैं पर जो दोनों का मीनिंग क्या है? मतलब क्या है? अर्थ क्या है? एक ही है। क्या है? अर्थ एक ही है। तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि समाधि शब्द किसे कहते? तो किसे कहते हैं? समाधि शब्द की नाम अलग, भले ही नाम अलग अलग हैं पर क्या उनका सेम रहता है? मतलब अर्थ सबका एक ही होता है। उसे क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द। उसके बाद है कि
हमें यहाँ बच्चे यहाँ हमें देखना है जो कलर किया है। पहला क्या है, माँ और माता। उसके बाद है मित्र और दोस्त, मित्र और दोस्त। उसके बाद एक जैसा अर्थ बना, यहाँ पे क्या बोला है कि माँ है और माता, मित्र और दोस्त, एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द। क्या बोला गया है, एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द हैं। ये नाम अलग अलग है। मैंने भी आपको बताया कि नाम तो अलग अलग ही होंगे लेकिन अर्थ समान है। क्या है उसका मतलब, और अर्थ क्या होगा, समान, एक ही होगा। नाम भले ही अलग अलग है, मतलब नाम अलग अलग होगा पर उसका मतलब और अर्थ क्या होगा, सेम। तो उससे समान अर्थ वाले शब्द को आप भी अपने बुक में दे सकते हो कि नाम भले ही अलग अलग हो पर उनको जो नाम है उनका अर्थ एक ही है। तो उसे क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं। समान अर्थ वाले जितने भी अलग अलग नाम होगा पर उनका अर्थ एक ही होगा तो उन्हें कहते हैं समानार्थी शब्द। क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द। किसे कहते हैं समानार्थी शब्द, मैंने बताया कि एक ही चीज़ का अलग अलग नाम होगा पर उसका मतलब या अर्थ एक ही होगा। भले ही नाम अलग होगा पर मतलब अलग एक ही होगा, अर्थ एक ही होगा, उसे कहते हैं समानार्थी शब्द। क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द। उसके बाद है समान अर्थ वाले कुछ अन्य शब्दों। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, उदाहरण दिया गया है। कितने दिए हैं उदाहरण, 5। कितने दिए हैं, 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या देख सकते हो कि पहला वाला क्या है, आँख। क्या है, आँख। तो आपको पिक्चर के साथ साथ नाम भी दिए गए हैं, पिक्चर के साथ साथ नाम भी दिए गए हैं। तो आँख ये रहा, कौन सा रहा, ये रहा। तो आँख है तो आँख के कितने नाम हैं अलग अलग, कितने हैं, नयन, नेत्र और चक्षु। जो आँख के 3 नाम है उसका नाम क्या है, नयन, नेत्र और चक्षु। ये तीनों शब्द का अर्थ क्या होगा, एक ही होगा। क्या होगा, एक ही होगा, आँख होगा। तो उसे कहेंगे समानार्थी शब्द। क्या होगा, समानार्थी शब्द। आपको अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। इसके बाद है घर। क्या है, घर। तो घर के समानार्थी शब्द क्या हैं, गृह, सदन और आलय। अभी आप देख सकते हो कि घर के भी कितने शब्द हैं, 3 शब्द हैं। गृह है, सदन है और आलय है। क्या है, घर, गृह, सदन, आलय, ये तीनों का अर्थ क्या है, सेम है, एक ही है। क्या है अर्थ, घर है। तो उसे कहेंगे समानार्थी शब्द। उसके बाद है चांद। क्या है, चांद। तो चांद आपको सबको पता है, चांद हमें कब दिखाई देता है, रात को, रात्रि को दिखाई देता है। जब सूरज डूब जाता है तो हमें क्या दिखाई देता है, चांद। तो चांद का यहाँ पे समानार्थी शब्द क्या होगा, चंद्रमा, शशि और राकेश। क्या होगा चांद का समानार्थी शब्द, चंद्रमा, शशि और राकेश। और दूसरा हम कहते हैं चंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्र। तो ये 3 नाम हुए चांद के और तीनों का अर्थ क्या है, सेम है। क्या है, सेम, चांद, चंद्रमा, शशि, राकेश, वो क्या है, चांद है। तो इन्हें कहेंगे समानार्थी शब्द। उसके बाद है दिन। दिन मतलब जो दिन निकलता है, सूरज उगने के बाद क्या हो जाता है, दिन। सूरज डूबने के बाद क्या हो जाता है, अंधेरा, रात हो जाती है। तो दिन का यहाँ पे समानार्थी शब्द क्या होगा, दिवस, वार और वासार। दिन का क्या हो जाएगा, दिवस, वार और वासार। उसके बाद है 5 नंबर का पक्षी। क्या है, पक्षी। पक्षी का समानार्थी शब्द क्या है, पंछी, खग, विहग। क्या है, पंछी का समानार्थी शब्द पंछी, खग, विहग। तीनों ही नाम बहुत ही अलग है, बहुत ही बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। पर ऐसा लग रहा है कि वो पक्षी के नाम ही नहीं होंगे, पर ये तीनों क्या है, पक्षी के नाम। पर तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही। क्या होता है, अर्थ क्या है, एक ही। तो इसे कहेंगे समानार्थी शब्द।
उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि क्या देख सकते हो, उसके बाद है पानी। पहले तो है पहाड़। पहाड़ का क्या है, पर्वत, अचल और शैल। पर पहाड़ का समाधि शब्द दूसरे तीन कौन से हैं, पर्वत, अचल और शैल। उसके बाद है पानी। पानी पानी का क्या है, जल, नीर और सलील। पानी के कितने नाम हैं, जल, नीर और सलील। ये तीनों पानी के नाम है और इन तीनों का अर्थ क्या है, एक ही है, तो इसलिए वो क्या हुए, समाधि शब्द। उसके बाद क्या है, पुत्र। क्या है, पुत्र। पुत्र का समाधि शब्द क्या होगा, एक तो हम पापा मम्मी हर रोज बोलते हैं बेटा हमारा, तो बेटा। सुत और तनय, ये किसके समाधि शब्द हैं, पुत्र के। उसके बाद है पुस्तक। पुस्तक का समाधि अर्थ किताब, ग्रंथ, पोथी। किताब, ग्रंथ और पोथी, ये किसके समाधि शब्द हैं, पुस्तक के। उसके बाद है पेड़। क्या है, पेड़। पेड़ का समाधि शब्द वृक्ष, तरु और विटप। वृक्ष, तरु और विटप, ये किसके समाधि शब्द हैं, पेड़ के। किसके हैं, पेड़ के। उसके बाद है कि आप लोग को मैं बीच बीच से बताती हूँ। उसके बाद है पुत्री। पुत्री का क्या है समाधि शब्द, बेटी, सुता, तनया। पुत्री का समाधि शब्द क्या है, बेटी, सुता, तनया। उसके बाद है पुस्तक। पुस्तक तो आपको मैंने करवा दिया। उसके बाद है बगीचा। आप लोग जैसे कि सिलवासा में है, तो सिलवासा में कौन से गार्डन में गए हैं, नक्षत्र गार्डन। तो बगीचा को क्या कहते हैं, बाग। क्या कहते हैं, बाग। एक तो वाटिका और उपवन, ये तीनों ही बगीचा के नाम हैं। उसे क्या कहते हैं, बाग, वाटिका और उपवन। ये तीनों का अर्थ क्या है, सेम है। क्या है, सेम। उसके बाद है बादल। बादल का क्या है, समाधि शब्द मेघ, घन, ज्वलंत। क्या है, मेघ, घन और ज्वलंत। उसके बाद है धरती। क्या है, धरती। तो धरती का समाधि शब्द क्या है, जमीन, धरा, पृथ्वी। क्या है, जमीन, धरा, पृथ्वी, ये किसका समाधि शब्द है, जमीन का। उसके बाद है राजा। क्या है, राजा। तो राजा का समाधि शब्द क्या है, राजा मतलब कौन है ना, पता है ना, किंग। तो उसका मतलब होता है, मतलब नहीं, क्या होता है समाधि शब्द, नरेश, भूप, नूप। क्या है, नरेश, भूप, नूप, ये किसका समाधि शब्द है, राजा का। किसका है, राजा का। तो अभी एक दूसरा है आपका कि आनंद। आनंद मतलब जब आपको गिफ्ट मिलता है तो आप बहुत खुश होते हो। क्या होते हो, खुश। तो आनंद का सारा समाधि शब्द है खुशी, प्रसन्नता, उल्लास। क्या है, खुशी, प्रसन्नता, उल्लास। अभी आप वहाँ आंसर में मत देखना, 20 नंबर का देखना। सर्प। सर्प का मतलब क्या होता है, सांप। क्या होता है, सांप। और सांप को दूसरा नाम क्या है, भुजक, नाग। नाग कहते हैं, भुजक कहते हैं, सांप। ये किसका समाधि शब्द है, सर्प का। सर्प माने सांप। क्या है, सर्प। उसके बाद है आपका कि आपको मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था हवा। क्या दिया था, हवा। तो हवा का आप देख सकते हैं कितने, 3 एग्जाम्पल है। क्या है, 3 एग्जाम्पल, वायु, पवन और समीर। वायु, पवन और समीर, 3 है नाम, अलग अलग 3 नाम है, पर जो अर्थ होगा, मीनिंग होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि समाधि शब्द किसे कहते हैं। समाधि शब्द कहते हैं कि जो एक चीज़ होगा, एक शब्द होगा, एक कुछ भी शब्द हो गया, नाम होगा, उसी चीज़ का नाम दूसरा बहुत सारे नाम रहते हैं, तो उनका जो
नाम का अर्थ है वो क्या होता है, एक ही होता है। नाम का अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। अर्थ का मतलब होता है मतलब, अर्थ भी बोल सकते हो मतलब भी। जो एक चीज़ का नाम बहुत सारे रहते हैं पर उसका अर्थ या मतलब एक ही होता है, उसे कहते हैं समार्थी शब्द। क्या कहते हैं, समार्थी शब्द। तो आप देख सकते हो कि एक प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के कई नाम होते हैं एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्द। आपको बोला कि एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्द को, समान अर्थ वाले शब्द को एक जैसे अर्थ, एक ही जैसा अर्थ, एक ही अर्थ होता है उस चीज़ का, शब्द का, और उस शब्दों को, समान अर्थ वाले शब्दों को कहते हैं समार्थी शब्द। क्या कहते हैं, समार्थी शब्द। जैसे कि पानी है तो पानी का दूसरा नाम क्या है, जल। तो पानी और जल एक ही हैं, जल को भी पानी और पानी भी जल, तो एक ही शब्द अर्थ है, तो उसे कहते हैं समानार्थी शब्द। उसके बाद में आपको सिर्फ एक ही मैं आपको बोलूँगी कि वो क्या है। सिर्फ एक आपको क्या करना है कि आप लोग को एक एक्टिविटी करना है, आपको कितना समझ में आए। तो यहाँ पे क्या है, सही शब्द चुनकर चित्र के नीचे लिखो। तो मैं ये बताऊँगी कि पेड़ है तो पेड़ का क्या होगा, वृक्ष होगा। क्या होगा, वृक्ष। ये क्या है, आँखें हैं। क्या है, आँखें। तो आँखें का समार्थी शब्द नयन। क्या है, नयन। उसके बाद ये क्या है, बारिश। क्या है, बारिश। तो उसका होगा वर्षा। क्या होगा, वर्षा। उसके बाद में क्या है, चांद है तो चांद को क्या कहते हैं, शशि। क्या कहते हैं, शशि। और दूसरा क्या है, कमल, फूल बोल सकते हैं आप, तो फूल को कहते हैं नीरज। और पर्वत है तो पर्वत को क्या कहेंगे, गिरी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि समार्थी शब्द किसे कहते हैं, जो बहुत सारे एक ही चीज़ों का बहुत सारे नाम रहता है, पर जो नाम अलग तो रहते हैं पर मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, एक ही होता है, उसे कहेंगे समानार्थी शब्द। क्या कहेंगे, समानार्थी शब्द। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, और आप लोग भी पढ़ना और अपनी बुक में करना। थैंक यू।